आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 13 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 8 वचन 27 से 33। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 13। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सब जीव जंतु और समुद्र की सब मछलियाँ, इन सब पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूँ, किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसी का रक्त भी मनुष्यों द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर जो कुछ जहाज में से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह यह होगा। मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 8 वचन 27 से 33। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ, इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह है। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्रों को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पतरस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पतरस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु का धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।